आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत सरकार और एलआईसी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर बैठे एलआईसी एजेंट बनकर हर महीने 5,000 से 7,000 तक की आमदनी कर सकती हैं। खास बात यह है कि इसके लिए न तो बड़ी पूंजी की जरूरत है और न ही उच्च शिक्षा की। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए रोजगार का नया अवसर प्रदान करती है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय समय पर नई योजनाएं लाती रही हैं। इसी क्रम में अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन माफी योजना लागू की गई है। इसके तहत पात्र किसानों का 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का बकाया ऋण माफ किया जाएगा। एनसीडीसी में नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स पाने का एक बेहतरीन अवसर है। इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवार नीचे दिए गए बातों को गौर से पढ़ें। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी में नौकरी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए एनसीडीसी ने चीफ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे एनसीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब लाभार्थियों को हर महीने अलग अलग राशन लेने की बजाय सीधे 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इस कदम से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले हर महीने लंबी कतारों में लगकर राशन लेना पड़ता था। रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक 45,03,000 करोड़ की लागत से 6 लेन सड़क, स्मार्ट लाइट, जनजातीय कला, पार्क और सौंदर्यीकरण की योजना हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू होगी। भारत सरकार ने देशवासियों के लिए एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2025 है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य देश के हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाना है। योजना के तहत पात्र नागरिकों को अपने घरों की छत पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाने की सुविधा मिलेगी। इस पहल से न केवल लोगों के बिजली बिल में काफी कमी आएगी, बल्कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाभार्थियों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से 24 अगस्त को झारखंड के 15 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वो कौन से 15 जिले हैं जहां भारी वर्षा होने वाली है? इस खबर में यह भी जानें कि 25 अगस्त का मौसम कैसा रहने वाला है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त बिजली की सुविधा प्रदान करना है। सर्वेक्षण के अनुसार देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों की बिजली की समस्या का समाधान कर रही है। सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने सभी गणमान्य लोगों के साथ बैठक संपन्न कर ली है, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि जितने भी सहारा में राशि निवेश कर रखे हैं उन्हें जल्द रिफंड राशि ट्रांसफर किया जाए, जिसके लिए प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। खेती किसानी करने वाले करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम घोषणा की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए गए बदलावों के बाद अब किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर 75% तक मुआवजा मिलेगा। पहले यह सीमा कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने पर जोर दिया गया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को भी बिहार में कैंप करने के लिए कहा गया है।
हेमंत सोरेन के दौरे से विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओएनएफ झारखंड सीयूजे में 2025 से 27 सत्र के लिए स्नातक कोर्स में नामांकन का दूसरा चरण 25 अगस्त से शुरू होगा। 11 पाठ्यक्रमों की 112 रिक्त सीटों के लिए यह प्रक्रिया होगी। बीएससी बीए और बीटेक के विभिन्न विषयों में नामांकन किया जाएगा। पहले चरण में भाग न लेने वाले छात्र भी सीयूईटी स्कोर के साथ आवेदन कर सकते हैं। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में कर्मचारियों के बोनस को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत कर्मचारियों को औसतन 50,160 रुपये और अधिकतम 75,223 रुपये बोनस मिलेगा। इस फैसले से लगभग 7,000 स्थायी और 1,300 अस्थायी कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही 375 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। धनबाद जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बैरियर तोड़कर अवैध कट बनाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संतुलित और समग्र नगरीय विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी शहरों का समतुल्य विकास पर्यटकीय आधार पर करने का निर्देश दिया है। रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को 500 बड़े बकायेदारों की सूची आम सूचना के जरिए जारी की गई है। बकायेदारों की सूची को निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लिस्ट में किसका किसका नाम है? झारखंड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की पाठ्यक्रम समिति ने इसकी अनुशंसा की है। जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा के नेतृत्व में शनिवार को पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 94,800 रुपये और 24 कैरेट सोना 99,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,30,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। बिहार झारखंड बॉर्डर पर यहां बनेगा पुल, 155 करोड़ आएगी लागत। 10 मिनट में तय होगा 4 घंटे वाला सफर। पंडुका पुल के निर्माण से रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में रहने वाले लोगों के लिए झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर तक की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यह दूरी सिर्फ 2-3 किलोमीटर रह जाएगी। पैन कार्ड को लेकर अभी अभी एक नया नियम को लागू किया गया है। अगर आप लोग को भी पैन कार्ड बना हुआ है, नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं, तो पैन कार्ड को लेकर सरकार के द्वारा जारी से नए नियम से लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट को एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को राहत देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाईकोर्टों को अपने न्यायिक अधिकारियों के लिए माता पिता की तरह काम करना चाहिए। रसोई का खर्च उठाने वाले हर घर के लिए खुशखबरी है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है, जिससे घर का बजट चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिली है। अब खाना बनाने का खर्च पहले से कम होगा और जेब पर बोझ भी हल्का लगेगा। गैस की बढ़ती कीमतें उनके लिए चिंता का सबब बन जाती हैं। झारखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए पैन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बगैर वे बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते। साल 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा। झारखंड में सहायक आचार्य, शिक्षक पदों पर नियुक्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिलों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित वर्ग में हुआ है, जबकि उन्होंने जेटेट में आरक्षित कोटि का लाभ लेकर परीक्षा पास की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की बदहाली पर सख्त रुख अपनाते हुए गवर्निंग बॉडी को 8 से 14 सितंबर के बीच बैठक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बैठक की निगरानी के लिए एक रिटायर्ड जज को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। यह निर्णय कर्मचारियों की भारी कमी, पुराने उपकरणों और प्रशासनिक उदासीनता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लिया गया है।